अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी रियल फारूक जान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने टॉपिक देखा होगा। टॉपिक में ये बताया गया है कि पबजी की वजह से एक और ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अगर आपको याद हो, चंद महीने पहले मैंने एक स्टोरी उठाई थी। एक केस आया था पाकिस्तान में, KPK का एक इलाका है दीर, जहाँ एक हसनैन नामी लड़के ने पबजी की वजह से अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया था। माँ तो उसकी बच गई थी, लेकिन उसके वालिद साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आज एक और कहानी, जी हाँ, पबजी ने एक और खातून यानी कि एक शोहर की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। खातून पबजी की खातिर अपने शोहर को छोड़कर अपने बच्चों समेत इंडिया चली गई, भारत चली गई। और किस लिए? वहाँ उसको इश्क हो गया एक और नौजवान से। कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ शादी करने वो पहुँच गई भारत। और सबसे अहम बात, अपना मजहब को उसने बदल दिया। मुसलमान लड़की हिंदू बन गई। जाहिर सी बात है, ये सारा क्रेडिट जाता है पबजी को। आज मैं आपको ये सारी स्टोरी बताऊंगा शुरू से लेके, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता कि स्टोरी असल में है क्या। स्टोरी ये है कि ये सीमा नामी एक खातून है जो रहती है सिंध में। लेकिन ये जो खातून है, इसके हस्बैंड है जिनका नाम है गुलाम हैदर। वो अपने बच्चों का और अपने बीवी का मुस्तकबिल संवारने के लिए जाते हैं सऊदी अरब काम करने। आपको पता है सऊदी अरब में कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितनी मुश्किल से काम होता है। वो बेचारे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अकेला छोड़कर गए सऊदी। वहाँ पे काम काज कर रहे थे, पैसा कमाने लग गए। और उन्हीं पैसों को जमा कर के उनकी बीवी ने मोबाइल लिया। मोबाइल में बैठ के 2 साल से वो पबजी खेलती रही। पबजी में उसने कितने लोगों से बात की, कितने लोगों से फ्रेंडशिप की। और इस इंडियन लड़के से उसकी मोहब्बत इसी पबजी के थ्रू हुई। शोहर को पता ही नहीं था कि मेरी बीवी क्या गुल खिला रही है, और वो वहाँ पर पैसे कमा रहा था और यहाँ पर इसकी बीवी यहाँ पे मोबाइल के ज़रिए इश्क व मुआशिया कर रही थी। इस खातून जिसका नाम है सीमा, इसकी दोस्ती 2022 से चल रही थी इस सचिन नामी लड़के के साथ, जो कि इंडिया का रिहायशी है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। 2 सालों से ये खिचड़ी बन रही थी और आज इस खिचड़ी का राज खुल गया। ये खिचड़ी सब लोगों के सामने खुलकर आ गई। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो गुलाम हैदर नामी शख्स है वो पैसा बेचते रहे अपनी बीवी को सऊदी से, दुबई से, और उनकी बीवी पैसा जमा करके यहाँ पे पाकिस्तान में एक प्लॉट लेती है। अब प्लॉट का किस्सा ये है कि जब इसकी इस सचिन नामी लड़के से मोहब्बत स्टार्ट हुई तो उसने इरादा किया कि अपने पाकिस्तान मुल्क को छोड़कर इंडिया जाएं और उस लड़के से शादी कर ले, जो कि सचिन नामी लड़का है, पबजी फ्रेंड है उसका। तो आप खुद सोचिए कि एक हस्बैंड जो आपका हस्बैंड है, एक रिश्ता है आपके साथ उसका, आप उसको इस तरह छोड़ के किस तरह किसी और के साथ शादी कर सकते हैं। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका। तो इस खातून ने क्या किया, वही प्लाट उन्होंने औने पौने दामों में बेच दिया, क्योंकि उनको वीज़ा के लिए पैसे चाहिए थे, बहुत सारी उनको कानूनी कार्रवाइयाँ करनी थी। उन्होंने वो प्लाट बेचा। उन पैसों से उन्होंने कराची के इलाके नर्सरी में एक कोई एजेंसी वाले हैं उससे रब्ता किया। फहद नामी एक लड़का है, उन्होंने इसकी काफ़ी सपोर्ट की, ये सारे पासपोर्ट वगैरह बनाए। तो इसने क्या किया, अपने घर वालों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये डायरेक्ट कराची से गई दुबई में इसने थोड़ा टाइम गुजारा। वहाँ से इसने अपने सचिन नामी फ्रेंड से रब्ता किया और दुबई से ये लोग गए नेपाल में इन दोनों की मुलाकात हुई। यानी कि सीमा पाकिस्तान यानी कि कराची से गई दुबई, और वो सचिन नामी लड़का इंडिया से गया नेपाल, और फिर दुबई से लेके सीमा भी नेपाल गई। तो वहाँ पे जाके इन दोनों की मुलाकात हुई, जो कि पहली मुलाकात थी। वहाँ पर उन्होंने अपने मतलब जो इनका हिंदू मज़हब है उसको देखते हुए उन्होंने वहाँ पे शादी की, जो कि शादी तो नहीं कहते, जिसको तो मैं मतलब शादी नहीं कहूँगा, क्योंकि तो गैर कानूनी शादी हुई ना। आपके एक शौहर पहले से मौजूद है, उसने तलाक नहीं दिया आपको, और आप जाके वहाँ पे शादी कर रही हो, ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आई। तो इन दोनों की वहाँ पे शादी होती है, एक रस्म होती है, और ये बाकायदा तौर पे अपना मज़हब, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान होके ये अपना मज़हब छोड़ के हिंदू मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है। ये हिंदू बन गई वहाँ पर। इन्होंने बाकायदा वहाँ पर हिंदू मज़हब ज्वाइन किया। उनके साथ 2-3 बच्चे भी थे, वो भी इन्हीं के साथ थे। फिर उन्होंने नेपाल में काफ़ी वक्त गुजारा और ये लड़का वापस इंडिया चला गया और इसको नेपाल में ही छोड़ दिया। नेपाल में ये वहाँ पर फंसी रही बेचारी, इसको जो है जेल भी हो गई, वहाँ पे इसको गवर्नमेंट ने पकड़ा। फिर ये बचते बचाते और गैर कानूनी तरीके से इंडिया दाखिल हो गई। अब ये नहीं पता कि इंडिया में दाखिल कैसे हुई, किसने इसको सपोर्ट किया, कौन इसको इस तरह बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के इंडिया में घुसा के ले आया। इस बात की ताहाल कोई भी मालूमात नहीं हो सकी, लेकिन वो खुद कह रही है कि मैं अपने तरीके से चुप चुपा कर यहाँ पर आई हूँ इंडिया। कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। इंडिया में अब आ चुकी है सीमा। जी हाँ,
अपने हस्बैंड से मिलने, यानी कि जो उसका दूसरा हस्बैंड है सचिन हिंदू, उससे मिलने सीमा इंडिया आ गई। इंडिया में जब इन्होंने वहाँ पे रिहाइश अख्तियार की तो 10-15 दिन के अंदर अंदर पूरे मोहल्ले में और सचिन के रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई कि एक पाकिस्तानी लड़की सचिन से शादी करके पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी है। ये खबर जंगल के आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और फिर यूँ हुआ कि इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उन पर रेड हुआ, छापे लगे, इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि वहाँ पर यह शुबा किया जा रहा था कि शायद ये खातून जो है, ये जो लड़की है सीमा, ये पाकिस्तानी जासूस भी निकल सकती है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। ये सब उसने सचिन के लिए किया। अब कहानी कुछ यूँ है कि इंडियन मीडिया जो कि इस खबर को बहुत फैला रहा है और बहुत जोशो खरोश से इस खबर को अपने पूरे मीडिया में ये दे रहा है, तो वो ये बता रहे हैं कि क्या ये लड़की जासूस है, पाकिस्तान से निकल के यहाँ पर जासूसी करने आई है, क्योंकि किस तरह इसको इतनी आसानी के साथ इंडिया में आने दिया, उसकी शादी हुई, मज़हब चेंज हुआ, आखिर किस तरह ये सब हुआ। लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस लड़की के हवाले से कोई भी खबरें नहीं आ रही। एक नॉर्मल केस है, जैसे कि आम दिनों में होता रहता है। पाकिस्तान से कभी इंडिया लोग चले जाते हैं, कभी इंडिया से पाकिस्तान आ जाते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए ये लव और ये मोहब्बत और शादियाँ वगैरह होती रहती है, तो ये भी इसी तरह का एक नॉर्मल केस है। लेकिन इंडियन मीडिया आखिरकार क्यों इस केस को इतना बड़ा चढ़ा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके साथ बहुत गलत हुआ, पाकिस्तान में इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान वाले इसके साथ बहुत बुरा अमल करेंगे, पाकिस्तानी ये जासूस है। तो ये सारी खबरें इंडियन मीडिया दे रहा है, लेकिन इस बात की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये एक अफसाना है, एक ख्वाब है जो कि इंडियन मीडिया को लग रहा है ऐसा। हालांकि पाकिस्तान में हमने इसकी पूरी जानकारी की है, वाकई में ऐसा ही है। ये पबजी खेलती आ रही थी 2-3 सालों से और सचिन के साथ इसकी दोस्ती हुई, इसी दोस्ती से ये फिर मोहब्बत में चेंज होके अब ये गई है वहाँ उससे मिलने। अब जब इस हवाले से पूरे मीडिया में इसके जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, उनसे सऊदी अरब से जब रब्ता किया गया तो वह हमेशा यही बता रहे कि ये मेरी ही बीवी है, मैं इसको अभी तक अपनी बीवी बना के समझता हूँ, इसको प्लीज़ पाकिस्तान वापस भेज दे, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इंडियन मीडिया ये खबर बार बार फैला रही है कि नहीं, हम इसको पाकिस्तान जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर इसकी जान भी जा सकती है, वहाँ पर इसको ख़तरा है, वहाँ इसके हस्बैंड इसको मार भी सकते हैं, इसको थ्रेट्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इंडियन मीडिया दो तरह से एक गेम खेल रही है। एक तरफ इंडियन मीडिया कह रही है कि पाकिस्तानी जासूस हैं, तो दूसरी तरफ वो उसको पाकिस्तान वापस भी नहीं भेज रही। अब आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया करना क्या चाह रही है, या तो उसको जासूस ठहराए या इसको पाकिस्तान वापस भेज दे। एक काम तो कर ले, लेकिन वो रेटिंग के चक्कर में इतना पागल हो चुकी है कि वो कुछ भी नहीं देख रही और अपना प्रोफेशनलिज्म सब कुछ भूल चाल कर इस केस को एक गेम, एक स्टोरी, एक ड्रामा की तरह रोल कर रही है। आप में से जो भी मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस बात का ज़रूर जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि ये सीमा नामी लड़की या खातून ये जासूस हो सकती है। उसकी जो बोलचाल है वो बिल्कुल हिंदी ज़बान में बदल चुकी है, और वो भी इसी वजह से क्योंकि जाहिर सी बात है 2 सालों से वो सचिन से राब्ते में है, पबजी के ज़रिए बातचीत होती रहती है, तो उसी बातचीत के दौरान वो हिंदी भी सीख चुकी है। और हिंदी और उर्दू में इतना कोई फ़र्क नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी ज़बान एक जैसी है। तो इस कहानी में अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये थी पबजी की एक कहानी जो ज़िंदगी में ख़राब कर देती है सारी चीज़ें। अगर आपको याद हो कि मैंने कुछ महीनों पहले जो है हसनैन नामी एक लड़के का केस उठाया था, जो कि पबजी की वजह से उसने अपने वालिद पे फायर किया था, उसके वालिद की डेथ हो गई और उसकी अम्मी अस्पताल में एडमिट हो गई थी, दीर का एक लड़का था। तो इसी तरह की ये दूसरी कहानी पबजी से उठी है। मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि भाई पबजी ना खेलें, पबजी खतरनाक मर्ज है। आपको पता है पबजी घरों को उजाड़ लेता है। आपने देखा हसनैन ने किस तरह पबजी की वजह से सब कुछ ख़त्म कर दिया, और अब दूसरा केस पबजी की वजह से खातून ने अपने शोहर को छोड़ दिया, बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया, मज़हब को चेंज कर दिया। तो आप खुद बताएं कि मैं पबजी के ख़िलाफ़ क्यों हूँ, क्योंकि पबजी एक ऐसा चीज़ है कि मतलब इंसान को ये पागल बना देती है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे। अगले पार्ट के लिए देखते रहे मेरा चैनल। बहुत शुक्रिया।